जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न कॉन्सेप्ट चैनल में आज मेरा टॉपिक है कि आज हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो किस तरह पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि पाई जो है ये रेशियो होती है बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और ये ऑलवेज 3.14 के इक्वल होती है। ये कांस्टेंट वैल्यू है हर सर्कल के लिए। और पाई जो है वो यहाँ पर पाई के बाद जो रेडियस है आर शो कर रहे हैं रेडियस को। तो इसकी ये प्रूव करने के लिए कि एरिया ऑफ सर्कल जो है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, हमने आगे इसकी कैलकुलेशंस की हैं। अब मैंने यहाँ पर एक रफ सा सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसमें ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है, आर जो है यहाँ पर हमने दो रेडियस ले लिए और इनके बीच का एंगल हमने ले लिया थीटा। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता तो हमने इसको सपोज कर दिया दिस इज थीटा। अब ये इतने पोर्शन को जो है ये एक आपके पास जो है वो सेक्टर बनता है। तो इस सेक्टर को मैंने अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर इस सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए, ताकि मैं जो हूँ इससे एरिया ऑफ द सर्कल ड्राइव कर सकूँ, मैंने इसको एक असोसलीज ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। किस तरह से कि जो ये कर्व पाथ था इसको मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब जो है मुझे पता है कि ये वाली जो लाइन है वो रेडियस है, दिस लाइन इज आल्सो द रेडियस। ये टू जो हैं वो लाइंस किस तरह से बनती हैं। अब मेरे पास जो ये जो असोस असोसलीज बनी है, असोसलीज ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी जो है वो टू साइड्स इक्वल होते हैं। इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स जो हैं ये दिस वन और दिस वन ये इक्वल है, ठीक है। ये चेंज होती है, ये जो ये वाली साइड है। तो ये एक आपके पास जो है वो एक आइसोसलीज ट्रायंगल है। अब इस आइसोसलीज ट्रायंगल को जो है वो मैंने टू इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया है। तो यहाँ पर जो है वो सोसलीज जो है वो टू इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गई है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है जिसकी वैल्यू रेडियस की इक्वल है, और इसको मैंने ये जो परपेंडिकुलर है इसको मैंने L1 कह लिया है इसकी लेंथ को, और ये जो बेस है इसको इसकी वैल्यू हम ड्राइव करेंगे। और इसी तरह दूसरी वाली ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है जो ये जो राइट साइड पे बन रही है, इसका भी जो है वो ये वाली साइड रेडियस है, इसके हाइपोटेनस की साइड रेडियस है, और इसकी जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो हम L2 ले रहे हैं। अब चूंकि ये टोटल एंगल एक सोसलीस में जो कंप्लीट एंगल था वो थीटा था, और जब हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, तो यही एंगल जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन ये अब एंगल का हाफ है। अब चूंकि दोनों जो हैं वो एक जैसी राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ये जो आपके पास इस एंगल का बाइसेक्टर लेने की वजह से जो ट्रायंगल बनती दोनों सेम थी, तो दैट्स वाई ये जो लेंथ है इनको भी हम इक्वल लेके एल कह रहे हैं। जी आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमने ये जो आपके पास ये जो हमारे पास बनी है असोसलीज बनी थी ये वाली, इस टोटल का जो एरिया है वो दो ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। तो जो एंगल होता जो आपके पास ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, दोनों चूंकि सेम है सेम फॉर्मूला आएगा। हमने दोनों को जो है इन दोनों के फॉर्मूलाज को सम किया तो वो सम जो है वो टू आ जाता है, और फिर कटिंग के बाद वन टू जो है वन बाय टू के साथ जब कट होगा तो बेस इंटू हाइट आ गया। अच्छा जी, अब बेस और हाइट जो है वो हम उनकी वैल्यूज हमने पुट करनी है, वो कहाँ से निकले। तो जो ऊपर हमने जो है वो यहाँ पे जो दो ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हमने बनाई थी उनमें से एक को मैंने ले लिया है,
ताकि हम यहाँ से जो है वो बेस और हाइट की वैल्यू निकाल सकें। तो ये मैंने जो लेफ्ट साइड वाली राइट एंगल ट्रायंगल थी मैं उसको यूज कर रही हूँ, जिसमें हाइपोटेनस जो है वो रेडियस के बराबर है, और ये लेंथ जो परपेंडिकुलर थी वो लेंथ हम एल ले रहे हैं, और ये बेस बनती है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की बेस जो है वो बाय द पिथागोरस थ्योरम, अगर हम जो है हमें हाइपोटेनस फाइंड हो, हमें परपेंडिकुलर फाइंड हो, तो हम बाय अप्लाइंग द पिथागोरस थ्योरम हम बेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि इस केस में रेडियस का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आया। तो यहाँ पर हमने उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दी, बेस की वैल्यू दिस वन, और जो हम हाइट ले रहे हैं यहाँ पे हाइट जो है वो परपेंडिकुलर के इक्वल है, और परपेंडिकुलर हम एल ले रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ फर्दर जो है वो आपके हमने फर्दर क्या किया कि जो एल स्क्वायर है उसकी भी हमने वैल्यू पुट की बाय अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो है राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और ओवर हाइपोटेनस की जो रेशियो होती है वो साइन थीटा के इक्वल होती है। तो यहाँ से जो है वो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू ड्रॉ कर ली। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर जो कि हम एल ले रहे हैं, तो एल जो है एल की वैल्यू आ गई, हाइपोटेनस इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 बनती है। और यहाँ पे चूंकि एल स्क्वायर था इसलिए हम यहाँ पे एल स्क्वायर ले रहे हैं, यहाँ पे एल सिंगल है तो यहाँ पर सिंगल वैल्यू ऑफ एल लगा दी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ से आर स्क्वायर इस वाली टर्म में से और इस वाले टर्म में से आर कॉमन लेके हमने अंडर रूट से बाहर ले लिया, और अंदर वैल्यू बची 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 और आर साइन थीटा, थीटा ओवर 2 एज इट इज आ गया। तो अब हमने इनको कंबाइन कर लेना है, दिस आर आर स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2 एक साइड पे आ गया, और इसको जो है ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। किस तरह से? इस आइडेंटिटी से, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसके अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये कॉस स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल होके इसकी सिंगल वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस जो है उसकी वैल्यू जो हमारे पास बनी है वो है आर स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2 एंड कॉस ऑफ थीटा ओवर 2। तो अब यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर अप्लाई करना है ये वाली आइडेंटिटी, इसको डबल एंगल फॉर्मूला कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें क्या होता है कि साइन लेफ्ट साइड पे जो साइन में एंगल की वैल्यू होती है राइट साइड में वहां एंगल की वैल्यू हाफ हो जाती है। तो इसको अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स किए हैं। इस स्टेप्स में क्या है कि आर स्क्वायर एज इट इज, ये वाला फॉर्मूला जो है ये हाफ है, यहाँ पर हमें ये यहाँ तक दिया हुआ है, ये दो वैल्यूज दी हुई है, 2 लेकर आना है। 2 लाने के लिए मैंने 2 जब खुद से लगाया तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया। तो ये 2 जो है इनके साथ कंबाइन होके साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये जो है जब यहाँ पर यहाँ पर जितना एंगल होता है जो उसकी राइट साइड होती है वहां पर एंगल जो है वो उससे डबल होता है, और आर स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज आ गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो फाइनली जो हमारे पास आइसोसेलेस का जो एरिया बना है वो है आर स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा। तो ये हमारे पास जो एरिया की वैल्यू आई है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा। तो अगर जो है जो हमने डायग्राम पीछे बनाई थी उसके इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम इस डायग्राम को जो है इस तरह की बहुत सारी और आइसोसेलेस में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास टोटल एरिया जो है वो किस तरह से आता है, वो आता है इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे जो है जो हम चेंज ले रहे हैं वे एरिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस चेंज को हमने दूसरी साइड पे जब ये बेसिकली डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव जो है वो दूसरी साइड पे जाके इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं
कहाँ से लेके कहाँ तक हम ले रहे हैं, 0 एंगल से लेके 2 पाई एंगल तक, ताकि हमें पूरे सर्कल के अंदर जितनी भी एसोसिलीज हैं उनके एरियाज का पता चले और हम उनको इंटीग्रेट करके टोटल एरिया ऑफ सर्कल को ड्राइव कर सकें। तो आर स्क्वायर ओवर 2 जो है एज इट इज डी साइन थीटा, ये अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन जिस तरह से हम लेते हैं वो वाला रूल यहाँ पे फॉलो किया है। तो यहाँ जो है वो डी साइन थीटा को मैं डी थीटा बनाना चाहती हूँ फॉर रीजनेबल प्रेजेंटेशन। तो डी साइन थीटा मैंने कंसीडर कर लिया, डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू फिर जो है वो इन प्रोसेसेस के बाद बनती है थीटा। सो अब इस वाली जो आपके पास मैंने इक्वेशन इसको ली है 1, इसमें जहां साइन थीटा होगा मैं वहां पुट करूंगी थीटा, ताकि मेरे पास जो है वो इंटीग्रेशन की एक रीजनेबल फॉर्म बन जाए। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल जो है वो सब असोसिलीज के एरियाज को कलेक्ट करके बनेगा, और वो हम जो हैं वो एरियाज वो असोसिलीज हम किस रेंज में ले रहे हैं, वो थीटा की 0 वैल्यू से लेके 2 पाई की वैल्यू में ले रहे हैं, जो कि एक कंप्लीट सर्कल बनता है। तो एक कंप्लीट सर्कल में जो है वो टोटल एरिया कितना बनता है, ठीक है, आर स्क्वायर ओवर 2 डी थीटा। आर रेडियस, और रेडियस एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इंटीग्रेशन से हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर आपके पास रहेगी दिस अमाउंट। तो इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ अगर कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होता है, और 1 को जो है वो थीटा नॉट भी हम कह सकते हैं, थीटा की पावर 0। तो कोई भी बेस जिसकी पावर जो है वो 0 हो 1 के इक्वल होता है। तो जब हम इस इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का ये रूल होता है कि अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो भी पावर होती है उसकी पावर बाय 1 अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, बाय 1 यूनिट, और जितनी पावर जो है वो इंक्रीज होती है उसको हम जो है वो ओवर में डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ थीटा की पावर 0 थी, +1 किया तो 1 हो गया, तो 1 को थीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और जो 1 ओवर में होता है वहां पर हम वो होता है लेकिन वहां पे लिखते नहीं है, शो नहीं करते। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास थीटा आ गया, और देन हमने इसके ऊपर अप्लाई की लिमिट्स। अब थीटा जो है, थीटा की वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं, हमने थीटा स्टार्ट किया है 0 से लेके पूरे सर्कल की वैल्यू तक, और पूरे सर्कल में जो थीटा होता है, एंगल होता है, वो 2 पाई तक होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 2 पाई पहले एक दफा पुट की, फिर 0 पुट की, और फाइनली कटिंग के बाद हमारे पास वैल्यू बनती है पाई आर स्क्वायर। जी, तो आज के टॉपिक में आपने अगर कुछ सीखा है, आपको समझ आई है, तो काइंडली मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको इस तरह की और भी कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। जी, अल्लाह हाफिज।